नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हर गुजरते पल के साथ बिहार की राजनीति दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा तो कल ही हो गया। अब एनडीए गठबंधन में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर रसाकसी मची हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन में भी घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी, यानी मान लिया कि इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में जो फैसला आ जाना था, वो फैसला अब 10 नवंबर को आएगा। यानी बिहार में जो दूसरे चरण का जो मतदान 11 नवंबर को होगा, उससे एक दिन पहले 10 नवंबर को अदालत उस मामले में फैसला सुनाएगी। और इस बीच जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत शुरू हो गई है, बैठक शुरू हो गई है। लेकिन ये जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो एनडीए गठबंधन से सामने आ रही है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद भी जो बवाल मचा हुआ है, जो हंगामा मचा हुआ है, वो जारी है। और अब पूरे एनडीए गठबंधन में कल तक जो सबसे बड़े विजेता नजर आ रहे थे चिराग पासवान, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालकर 29 सीटें ले ली, नीतीश कुमार की कुछ सीटों को झटक लिया, उन्होंने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को पीछे छोड़ दिया। और अब एनडीए गठबंधन में वो जीतन राम मांझी से ज्यादा बड़े दलित नेता हो गए हैं। इस तरह से विजेता बताया जा रहा था, लेकिन अब उनके खिलाफ एनडीए के घटक दलों में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक तरह से बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। यानी एनडीए के घटक दलों में चिराग पासवान तो विलेन बनी गए, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी चिराग पासवान को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। और ये नेता कोई छोटे मोटे नहीं है, ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हुए हैं। और अब इन्होंने सीधे सीधे चिराग पासवान पर हमला बोल दिया, चिराग पासवान को उनकी राजनीतिक हैसियत बताने की कोशिश की है। तो जो माना जा रहा था कि सीट बंटवारे के ऐलान के बाद एनडीए गठबंधन के अंदर अब विवाद थम जाएगा, वो विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने जो स्क्रिप्ट दी, उस स्क्रिप्ट को लेकर जीतन राम मांझी ने कट कॉपी पेस्ट करके पोस्ट कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट कर दिया, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पोस्ट कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और जीतन राम मांझी तो कह चुके हैं कि हमें, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 सीटें देकर हमारे महत्व को कम किया गया है और विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने दर्द को लगातार सोशल मीडिया पर बयां कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, इनके दर्द को तो समझा जा सकता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई दिग्गज नेता चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब सीट बंटवारे की बात हो रही थी, जब ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के लिए चिराग पासवान की पार्टी तर्क दे रही थी, उस समय बार बार चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक तर्क दिया जा रहा था। वो तर्क क्या दिया जा रहा था, उस पर तो मैं आगे आऊंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और हिंदुत्व की राजनीति को लगातार पैना करने वाले बिहार के बेगूसराय से लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह ने सीधे सीधे चिराग पासवान पर क्या हमला बोला है, क्या कहा है उन्होंने चिराग पासवान को लेकर, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। अपने स्क्रीन पर देखिएगा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास, 243 में से जीती 206 सीटें, जदयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट रहा था जनता दल यूनाइटेड का 81%, बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती थी, स्ट्राइक रेट रहा था 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी प्रभारी है। तो गिरिराज सिंह को स्ट्राइक रेट की याद क्यों दिलानी पड़ रही है, वो भी 2010 के विधानसभा चुनाव। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी बार बार ये कह रही थी कि उनको 40 सीटें मिलनी चाहिए, कम से कम 40 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट शानदार रहा है।
किसमें स्ट्राइक रेट शानदार रहा है? लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें से 12 जीती। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी 12 जीती। जीतन राम मांझी एक सीट पर चुनाव लड़े, वो अकेले जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पर चुनाव लड़े लेकिन वो हार गए। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी और पांचों सीट वो जीत गए। तो बार बार चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए बीजेपी से बार्गेन कर रहे थे, और अब जब उनको 29 सीटें मिल गई, वो विनर की तरह सामने आ गए। फिर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान इस तरह का एक मैसेज अपने कैडर को दे रही है, बिहार के मतदाताओं को दे रही है कि उनका स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में बेहतर था, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी बात को नकार नहीं सकती थी, भारतीय जनता पार्टी उनकी बात को खारिज नहीं कर सकती थी। और भारतीय जनता पार्टी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए चिराग पासवान एक मजबूरी बन गए थे, क्योंकि चिराग पासवान के बिना विधानसभा चुनाव जीत पाना संभव नहीं था एनडीए गठबंधन के लिए, इसलिए उनको 29 सीटें दी गई। और जिस तरह से मैंने नाराजगी की बात बताई, इससे पहले भी हमने स्टोरी करी, उसमें आप जाकर विस्तार से देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से नाराज है, जीतन राम मांझी किस तरह से नाराज है, और अब गिरिराज सिंह का सामने आना, स्ट्राइक रेट पर कटाक्ष करना, बार बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान के स्ट्राइक रेट वाले बयान पर कटाक्ष करना और उनको आईना दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आना, ये बताना कि स्ट्राइक रेट वो नहीं था जिसकी बात बार बार चिराग पासवान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली, मजबूत सीट मिली थी, मजबूत सीट लेकर 5 के 5 जीत गए, और फिर आप स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ यहीं खत्म नहीं होने वाली है, ये लड़ाई हो सकता है कि इससे आगे बढ़ते हुए नजर आए दोस्तों, क्योंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान को जो सीटें मिली है वो एक मजबूत सीट मानी जा रही है। उन्होंने नीतीश कुमार की कई सीटों को झटक लिया, कई ऐसे सीटें थी जो मनपसंद सीटें थी वो चिराग पासवान को मिल गई है, क्योंकि वो 40 पर अड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने मनाने के लिए उन्हें कुछ मनपसंद सीटें दे दी है। तो अभी जो एनडीए गठबंधन के अंदर जो बौखलाहट नजर आ रही है, चिराग पासवान को लेकर जो बेचैनी नजर आ रही है, और जिसका एक तरह से गिरिराज सिंह ने बखान कर दिया, गिरिराज सिंह ने सामने रख दिया, ये तय मानकर चलिए कि विधानसभा चुनाव तक तो अभी कई तरह की बातें निकलकर सामने आनी ही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी ये मामला निकलकर सामने आएगा। एनडीए गठबंधन की अगर जीत हो जाती है, अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन जीतता है तो भी ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और अगर एनडीए गठबंधन हारता है तो भी ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार उनके खाते में सिर्फ 101 सीट आई है, यानी 14 सीटों का नुकसान। वहीं भारतीय जनता पार्टी 110 पर लड़ी थी, इस बार बीजेपी 101 पर लड़ रही है, उन्हें सिर्फ 9 सीटों का नुकसान हुआ। जीतन राम मांझी को पिछली बार 7 सीटें मिली थी, जिसमें से वो 4 जीते थे, इस बार 1 सीट उनके कोटे से घटा दी गई, यानी सिर्फ 6 सीट दे दी गई। तो इस बंटवारे से एनडीए में कोई भी सहज नहीं है, ये बात आप तय मानकर चल लीजिए। और बिहार के विधानसभा चुनाव तक अभी एनडीए गठबंधन में कई तरह के बयान निकलकर सामने आएंगे, और गिरिराज सिंह का यह कहना कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सिर्फ 2 ही नेता है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ये भी चिराग पासवान को चिढ़ाने वाला बयान है, चिराग पासवान को आईना दिखाने वाला बयान है। तो अब इंतजार करते हैं, क्योंकि पलटवार तो होगा, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी पलटवार होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता, लोकसभा सांसद, लोकसभा में चीफ व्हिप और चिराग पासवान के जीजा जी अरुण भारती निश्चित तौर पर इस पर पलटवार करेंगे। तो अब इस लड़ाई में, यानी जो अब तक जो चिराग पासवान वर्सेज जीतन राम मांझी की लड़ाई नजर आ रही थी, चिराग पासवान वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई नजर आ रही थी, चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार की जो लड़ाई नजर आ रही थी, अब वो चिराग पासवान वर्सेस बीजेपी की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। गिरिराज सिंह के सोशल मीडिया पर किया गया यह पोस्ट अपने आप में बताता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और अब बीजेपी भी चिराग पासवान के बढ़ते हुए महत्व से बीजेपी के भी कई नेता नाराज है, असहज है। तो इंतजार करते हैं कि आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन में जो ये भगदड़ मची हुई है, जो बेताबी और बेचैनी मची हुई है, उसका क्या असर एनडीए गठबंधन की राजनीति पर और बिहार की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आता है। इस वीडियो में इतना ही।
जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कीजिए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। आज की स्टोरी पर कमेंट करके बताइएगा कि गिरिराज सिंह का एक्स पर किया गया ये पोस्ट बिहार की राजनीति को आने वाले दिनों में कैसे गर्मा सकता है और चिराग पासवान के खिलाफ किस तरह से एनडीए गठबंधन में शामिल नेता एकजुट होते जा रहे हैं और इसका असर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।